देखिए, मदरसा बोर्ड का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। चेयरमैन साहब इफ्तिखार साहब जो हैं बनारस से हैं। मैं कमर अली खुद लखनऊ से हूँ। तनवीर रिजवी साहब सिद्धार्थनगर से हैं। असद हुसैन साहब हरदोई से हैं। डॉक्टर इमरान साहब बिजनौर से हैं। तो ये बोर्ड का गठन इस मकसद से किया गया कि सबकी सहमति से हर एक फैसले होंगे, और जब भी कोई प्रस्ताव आता है तो उसको बोर्ड में पास किया जाता है। पास करने के बाद फिर उसको कैबिनेट मंत्री पास तो माननीय मुख्यमंत्री जी पास भेजा जाता है। उसका एक तरीका ये है। और जो कैलेंडर बनता है वो कैलेंडर जो है बोर्ड के सदस्यों से पास कराया जाता है, फिर कैबिनेट मंत्री को जाता है। पिछले 2022 में आपने देखा कैलेंडर जो जारी हुआ है उसमें कोई विवाद नहीं हुआ कि कोई विवाद हुआ। अब किल क्या हुआ कि जो शाबान की छुट्टियां थी, शाबान से लेकर रमजान तक 43 छुट्टियों से 36 छुट्टियां कर दी गई। जो 36 छुट्टियां कर दी गई हैं तो उसमें उलमा नाराज हुए। उलमाओं का मेरे पास फोन आया, जैसे खालिद रशीद साहब का आया, सूफिया निजामी साहब का आया, बहुत से लोग उलमाओं का फोन पूरे प्रदेश भर से आ रहा है कि आप बताइए जो मौलाना जो 26 तारीख को छुट्टी होती थी पिछले कैलेंडर के अनुसार, 26 शाबान को हम लोग तरावी पढ़ाने जाते थे। कहीं मुंबई जाना है, किसी को कर्नाटक जाना है, किसी को आसाम जाना है, किसी को गुजरात जाना है, किसी को दुबई जाना है, तो यहाँ के उत्तर प्रदेश के मौलाना पूरी दुनिया में जाके, पूरे देश में जाके वो तरावी पढ़ाते हैं। और इतना अच्छा संदेश जाता है कि उत्तर प्रदेश में इतने काबिल लोग रहते हैं। तो उनकी शिकायत जायज़ थी। उनकी शिकायत को मैंने सुना। मैंने कहा मैं बोर्ड की बैठक में इस बात को रखूंगा। ये बात मेरे सामने आई। दूसरी उनकी शिकायत ये आई कि जो मदरसे हमारे यहाँ चलते हैं उस मदरसे में फजर के बाद मदरसे चालू हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा 9 से 3 बजे तक करने की क्या आवश्यकता थी, उसमें भी छेड़छाड़ आप लोगों ने करी है। तो मैंने वजह पूछी तो उन्होंने वजह ये बताई कि 3 बजे तक आपने कर दिया है उससे हमारी नमाज डिस्टर्ब हो रही है 2 बजे वाली। और बच्चों को होता क्या था कि जो आपने 9 बजे तक टाइमिंग 9 से 3 करी है, अगर 8 से आप 2 बजे तक कर देते तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। तो उन्होंने इस बात को मुझे समझाया और कन्विंस मुझे कर ले गए। उन्होंने ये बात को कहा मुझसे कि जो 2 बजे तक छुट्टी होती है उससे बच्चे नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज पढ़ने के बाद खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो है वो आराम करते हैं 2 घंटा, फिर असर की नमाज होती है, असर से मगरिब तक पढ़ते हैं। असर से मगरिब पढ़ने के बाद फिर मगरिब की नमाज के पढ़ने के बाद फिर वो रिवीजन करते हैं मदरसे में बैठ के। तो इनकी मांग जायज़ थी। तो फिर अदर्स बोर्ड से मेंबर से मैंने पूछा कि जो कैलेंडर जारी हुआ है क्या आपकी सहमति से जारी हुआ है, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग की सहमति से कैलेंडर जारी नहीं हुआ है। तो फिर ये बात जब मेरे नज़दीक आई तो मेंबरों में भी क्योंकि रोष था इस बात को लेके कि अगर 2022 का हम लोग की सहमति जारी हुआ था, 2023 हम लोग सहमति से जारी नहीं हुआ। तो इस तरह के बयान जो थे वो लोगों मौलाना के आ रहे हैं। ये उलमाओं का अपना दर्द है और हमारा एक काम है योगी सरकार की जो नीतियां हैं वो पहुंचाना है, और भाजपा की जो उपलब्धियां रहती हैं जो आज तक रही, सबका साथ सबका विकास, उसके एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं। जो भी सुझाव आएगा वो हम बोर्ड में रखेंगे, वो कैबिनेट मंत्री से जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री लगेगा। अगर ऐसा एक तरफा फैसला लागू कर दे जाएंगे तो आज की तारीख में मुस्लिम